हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पिस्टन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल। तो पहले के ज़माने के जो पिस्टन थे उसमें कास्ट आयरन का यूज़ होता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा भारी हो जाते थे। पर पिस्टन को हल्का करने के लिए आज हम पिस्टन को एल्यूमिनियम एलॉय में से बनाते हैं, जिसकी मदद से वो थोड़े हल्के हो गए। अब यहाँ पे अगर हम पिस्टन की बात करें तो ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है, अब इसके जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे पिस्टन हेड। ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रूव दिखेंगे जिसमें पिस्टन रिंग बैठती है। ठीक है। अब पिस्टन रिंग बैठेगी तो उस ग्रूव को हम बोलेंगे पिस्टन ग्रूव। उसके नीचे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो पिस्टन ग्रूव ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ नीचे तक के पार्ट को हम बोलेंगे पिस्टन स्कर्ट। अब ये जो आपको होल दिख रहा है, होल में बैठेगी गजन पिन। अब गजन पिन क्या करेगी, तो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ेगी। ठीक है, वो उसका काम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पिस्टन रिब्स की, अब पिस्टन रिब्स क्या होती है, जैसे कि अपनी बैकबोन होती है जहाँ पे आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी जो अपने को स्ट्रेंथ देती है खड़े होने में, वैसे ही यहाँ पे जो पिस्टन के अंदर भी ऐसी हड्डी टाइप एक वर्टिकल लाइन होगी जो पिस्टन को स्ट्रेंथ देगी, क्योंकि पिस्टन तो अंदर से खोखला होता है। ठीक है। तो पिस्टन रिब्स का काम है उसको स्ट्रेंथ देना। अब पिस्टन स्कर्ट का क्या काम है, अब पिस्टन स्कर्ट का काम है पिस्टन को गाइड करना। अगर यहाँ पे जो पिस्टन हाइट है वो कम होगी तो क्या होगा, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब ऊपर से नीचे मूव होगा तो वो क्या होगा, हिलता रहेगा। पर अगर पिस्टन की अगर हमने हाइट बढ़ा दी, अगर उसका स्कर्ट वाला पार्ट बढ़ा दिया तो पिस्टन की हाइट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पिस्टन जब ऊपर से नीचे मूव होगा तो ज़्यादा हिलेगा नहीं। ठीक है। तो पिस्टन आराम से सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे मूव होता रहेगा। फिर दूसरा है बैलेंस्ड हीट एक्सपांसन। अगर यहाँ पे जो स्कर्ट वाला पार्ट नहीं होता तो क्या होता, जब जैसे कि आप समझ सकते हैं उसको क्यू जितनी हीट मिल रही है कंबस्शन के दौरान। ठीक है। अब जब क्यू जितनी हीट मिल रही है उसकी वजह से इसका एक्सपांसन हो रहा है। अब ये हाइट कम है, ठीक है, तो एक्सपांसन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एक्सपांसन ज़्यादा होने के कारण वो सिलेंडर की जो अंदरूनी सतह है, इंटरनल सरफेस है, उस पर क्या होगा, सीज हो जाएगा। पर अगर हम ये स्कर्ट वाला एरिया बढ़ा दें तो हीट एक्सपांसन जब होगा, जो इसको क्यों जितनी हीट मिलेगी तब जितना हीट एक्सपांसन होगा तो वो हीट एक्सपांसन ये पूरी सरफेस में फैल जाएगा, जिसकी मदद से वो सिलेंडर के अंदर सीज नहीं होगा। ठीक है। तो ये उसका मेन रीज़न है। अब क्लियरनेस कितना रखना है, जैसे कि अगर आप 25 mm डाया का है पिस्टन तो उसमें आप क्लियरेंस रखेंगे 0.025 mm। ठीक है। अब आते हैं पिस्टन टाइप्स। अब पिस्टन टाइप्स की अगर हम बात करें तो पिस्टन टाइप 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है डोम टाइप पिस्टन। तो पिस्टन का अगर आप हेड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई पहाड़ है। ठीक है। तो ऐसे पिस्टन को हम बोलेंगे डोम टाइप पिस्टन। फिर दूसरा आता है कॉनकेव टाइप पिस्टन। अब कॉनकेव टाइप में क्या होगा, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग था वही भाग नीचे बैठ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव टाइप पिस्टन। तीसरा है फ्लैट टाइप पिस्टन, जो उसका हेड होगा वो फ्लैट होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्लैट टाइप पिस्टन। दूसरा होता है रिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे उठा हुआ होगा, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जानवर में तो ऐसे सिर का थोड़ा भाग उठा हुआ होता है, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा भाग उठा हुआ होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।